देखो भाई, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक आपका राज्यसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो आज राज्यसभा के बारे में हम स्टडी करते हैं। राज्यसभा क्या है? ठीक है। देखो, राज्यसभा एक पार्लियामेंट का सेकंड चैम्बर आ जाता, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट करता है आपकी इंडिया की यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को। ठीक है जी। तो राज्यसभा जो है, अगर हम बात करें अलॉन्ग विद लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, फॉर्म्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपकी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं, ठीक है। इन तीनों से आपका पार्लियामेंट कंप्लीट है, ठीक है। इनकम्प्लीट है अगर ये इनमें से कोई भी बॉडी नहीं है तो पार्लियामेंट नहीं है। तो अब देखो, हम बात करते हैं राज्यसभा की। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ना, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? जो हमने स्टेट असेंबली में भेजे हुए मेंबर्स होते हैं ना, आपके एमएलए एमएलसी वगैरह, ठीक है। तो वो लोग जो हैं वो चुनते हैं आपके राज्यसभा में के मेंबर्स को। हमारे डायरेक्ट वोट नहीं होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए। हाँ, लोकसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए हमारे डायरेक्ट वोट होते हैं। तो जो राज्यसभा जो है, पहली बार कब बनाई गई थी? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द राज्यसभा वाज फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड ऑन 3 अप्रैल 1952 में जो है राज्यसभा बनाई गई थी। द ओरिजिन ऑफ राज्यसभा कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मॉन्टेग्यू क्लम्सफोर्ड रिफॉर्म। जो मॉन्टेग्यू क्लम्सफोर्ड रिपोर्ट थी ना 1990 की, तो वहां से ये जो है राज्यसभा का कंसेप्ट आया। द रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया बाय कैमरल लेजिस्लेचर। तो मैंने आपको पढ़ाया था भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर कि जो 1990 में था, यहाँ पे जो है बाइकैमरलिज्म का दिया गया था कि भाई अपर हाउस और लोअर हाउस होने चाहिए। तो लेजिस्लेचर बिल टू हाउसेस, ऐसी लेजिस्लेचर जहां पे दो दो हाउस हो। काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस, ठीक है, उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स को ही हम राज्यसभा कहते हैं या अपर हाउस भी कहते हैं। एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर हाउस जो है आपका, लोअर हाउस दूसरा आ जाता है आपका, ठीक है जी, लोकसभा। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मेड अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एज द सेकंड चैम्बर्स। तो इस एक्ट ने क्या कहा था कि भाई स्टेट्स के अंदर जो है सेकंड चैम्बर्स भी होना चाहिए। जो फाइनली एग्जिस्टेंस में कब आया था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात है ये, इन 1921 में आया था, ठीक है। बात करते हैं आगे हम फर्दर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट मेक एनी चेंज इन द कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसने कोई भी चेंज ही नहीं लाई बाइकैमरलिज्म में। उसको एज इट इज ही रहने दिए जैसे चलता रहा। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद, द कंस्टिट्यूट असेंबली which becomes the provisional parliament at the later stage worked in the unicameral structure till the conduct of first। जब तक देखो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो उस समय आपके जो अपर हाउस नहीं था, तो तब तक ये जो है यूनिकैमरल स्ट्रक्चर चलता रहा, लोकसभा ही चलती रही, ठीक है। और जब पहले जो कंडक्ट हुआ फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में, as the directly elected the single house was not sufficient to meet the aspirations for free India, a dire need as was felt for a second chamber as the council of state। देखो, जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे, उनको लगा भाई सिंगल जो हाउस है वो सफिशिएंट नहीं है जो फ्री इंडिया को जो है रन अप करे। तो इसके लिए एक सेकंड चैम्बर होना चाहिए जो स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट करे। अब हैंस आफ्टर लॉन्ग डिबेट द काउंसिल ऑफ स्टेट्स लेटर नाउन एज, बाद में जो है इसको जो है एक लंबी डिबेट के बाद जो है आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया राज्यसभा। वाज क्रिएटेड कब कब दिया गया? 1954 में, विद एन ऑलमोस्ट इंटायरली डिफरेंट कंपोजिशन। इसका जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर था बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है जी। हिस्ट्री हमने पढ़ ली, ठीक है, राज्यसभा कब एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है, आप पढ़ लेना। राज्यसभा इज वन ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दो हाउसेज, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। तो राज्यसभा एक उनमें से एक हाउस है। इट आल्सो नाउन एज, इसको अपर हाउस कहते हैं। इट आल्सो गिवन द नेम ऑफ, इसको काउंसिल। अब देखो यार, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको कहा जाता है, ऑप्शन में दे रखेंगे आपको राज्यसभा, लोकसभा। आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे, या ये स्टेट सही है, स्टेटमेंट पहली सही है, दूसरी, या दोनों सही है, ठीक है। ये याद रखना। फर्स्ट जो चेयरमैन था राज्यसभा का, वो डॉक्टर एस राधे कृष्णा था, याद रखना ये। द फर्स्ट ड्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा था वो श्री एस बी कृष्णा मूर्ति राव था, ठीक है जी। तो राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 245 मेंबर्स एज पर आर्टिकल 80।
इन द कंपोजिशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 80 क्या कहता है कि जो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा है उसमें कितने मेंबर्स होंगे? 245। ओवरव्यू पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, क्या है राज्यसभा। यूपीएससी एग्जाम्स के लिए है थोड़ा सा। राज्यसभा इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? अपर हाउस कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। राज्यसभा इज आल्सो नोन एज सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर भी कहा जाता है भाई। ये बड़ी बार पेपर में रिपीट होता है, ये आईएएस के क्वेश्चंस में आते हैं। अगर आप बच्चे आगे फर्दर इन फ्यूचर में नायब तहसीलदार या केएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो 215 की स्ट्रेंथ है। टोटल सीट्स राज्यसभा में आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में 229 सीट्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? आपकी स्टेट्स को। और 4 सीट्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? आपकी यूनियन टेरिटरीज को। और 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं तो ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। और आपको पता हो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता तो ये 12 मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शंस के अंदर, तो फिर तो हो गया ना भाई, फेवरेटिज्म हो गया ना। तो मतलब जो प्रेसिडेंट चुनेगा तो वोट उसी को करेंगे ये। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है भाई? राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, मुझे पहले लिख के भेजो भाई, आज का प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का? प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट। बाद में तो मैंने यहाँ इसको अपग्रेड किया हुआ। टेन्योर कितना होता है इसका? टेन्योर की तो इसकी कोई फिक्स टर्म नहीं होती है। जो 1/3 मेंबर्स होते हैं रिटायर होते हैं हर 2 साल के बाद, ये याद रखना। इसको परमानेंट हाउस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो आपका राज्यसभा का एक्ट आया था 1951 के तहत, उसमें जो इसकी मेंबर्स की जो रखी गई थी वो 6 ईयर थी। टेन्योर जो था वो 6 ईयर था, ठीक है। तो एक मेंबर जो है वो 6 ईयर के लिए सर्व करता है, बट वो इस तरह से इनने रेशियो प्रोपोर्शन बनाया होता कि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो है वो रिटायरमेंट लेते ही लेते हैं। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 के अंदर आता है। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द फॉलोइंग आर द टोटल सीट्स होनी चाहिए राज्यसभा के अंदर। मैक्सिमम आप जो है 250 रख सकते हैं, बट इससे ऊपर आप एक्सीड नहीं कर सकते 250 से। उसमें से 12 जो है मेंबर जो डायरेक्टली नॉमिनेट करेगा इंडिया का प्रेसिडेंट, और 238 जो रिप्रेजेंट करेगी आपकी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट ऑफ इंडिया को, जो स्टेट्स सीट्स होगी। जो एलोकेशन होता है राज्यसभा की सीट्स का, वो किसके अकॉर्डिंगली होता है ये याद रखना। फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है एलोकेशन होता है, सीट्स को एलोकेट किया जाता है भाई कि कौन सी स्टेट को कितनी सीट देनी है। वो किस अकॉर्डिंगली होता है भाई? पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली होता है। करंटली अगर हम बात करें राज्यसभा में 239 मेंबर्स हैं, जिसमें 6 वैकेंट सीट्स चल रही हैं। और उनमें से जो है 239 में से याद रखना, ये प्रेजेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन करंट में। 12 मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है, और 8 रिप्रेजेंट करती है आपकी यूनियन टेरिटरीज को, और 225 रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन स्टेट्स को। राज्यसभा सीट्स की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। एट द सेम टाइम पुडुचेरी और दिल्ली, याद रखना, एनसीआर आर द ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज रिप्रेजेंट। ये दो ऐसी यूटीज है जहां जो राज्यसभा की सीट्स को रिप्रेजेंट करती हैं भाई। द स्टेट वाइज डिविजन होती है राज्यसभा की, देखो नीचे, ये आप लोग पढ़ लेना, ये टेबल आपके लिए। बात करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स की। ऑल द राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर के लिए। लोकसभा के क्या होते हैं भाई? बताया था मैंने, एंड रिप्लेस बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। तो अब ये जो रिटायर होते हैं तो नए मेंबर्स आते रहते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज मेंबर्स 1/3 मेंबर्स रिटायर, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर्ड होते ही होते हैं। मेरी आवाज आ रही है? कैसे सुने ही जा रहे हो? बस मैं बोले जा रहा हूँ। देखो, कंप्रोमाइज द फॉलोइंग पोजीशंस होती हैं इनकी। ओके, सीनियर मिनिस्टर, जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं इज द लीडर ऑफ राज्यसभा के। जो सीनियर्स होते हैं वो राज्यसभा, और अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। देखो, ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर बोलेगा ये बन जाएगा, वो नहीं है। इलेक्शंस होते हैं और उनको सीनियरिटी प्राइम मिनिस्टर देता है। ड्यूटी चेयरमैन कौन होता था? ड्यूटी चेयरमैन को जो इलेक्ट होता है इज इलेक्टेड बाय द हाउस अमॉन्ग इट्स मेंबर। हाउस, पूरा हाउस में आपके सारे आ जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस द हाउस आल्सो होल्ड एज, यहाँ पे 22 चेयरमैन का भी पैनल चलता है भाई, ठीक है, 22। अच्छा, 22 याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट।
वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना राज्यसभा का, वही जो होता है वो स्पीकर होता है, ये याद रखना। स्पीकर जो होता है वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का स्पीकर। राज्यसभा की टर्म्स ऑफ ऑफिस मैंने पढ़ा दिया, 6 ईयर होता है। हर 2 साल के बाद ये वैकेंट होती रहती है। ठीक है। अब जैसे बात करें, लोकसभा डज नॉट मीट रेगुलरली, जैसे लोकसभा जो है वो रेगुलर मीट नहीं होती है मीटिंग उनकी। However, राज्यसभा मीट्स कंटिन्यूटी एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन। ये इनकी मीटिंग होती रहती है कि भाई ये डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, जैसे लोकसभा डिसॉल्व होती है, लोकसभा डिसॉल्व होती है तो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, उस समय प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होता तो डिसॉल्व हो जाती है लोग। बट ये नहीं होती है, तो इसका मतलब है द प्रेसिडेंट। अच्छा, ये आपके लिए इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने कौन सा इसका मैन इसका लिखना है। अच्छा देखो, स्पीकर की बात करें हम राज्यसभा की, तो राज्यसभा का स्पीकर मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भाई राज्यसभा का स्पीकर जो होता है वो कौन होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडिया रिप्रेजेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विच मीन द पार्लियामेंट इज ऑफ द हाई स्टेचर। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तो पार्लियामेंट को सबसे ऊपर माना जाता है। जो भी कोई बिल या लॉ होता है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया जाता है, पार्लियामेंट में किया जाता है। क्यों, फॉर द बेटरमेंट सोसाइटी और इकोनॉमी नीड टू बी फर्स्ट प्रपोज्ड इन द हाउस ऑफ। तो जो भी देश के लिए अच्छा हो वो पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाए। एक्स ऑफशोर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वेरी इज कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट हु आल्सो एक्ट एज द स्पोक पर्सन ऑफ द हाउस का काम करता है वो। और वाइस प्रेसिडेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो मैसेज देना होता है हाउस ऑफ इनको आपके अपर हाउस को, तो वो ये वाइस प्रेसिडेंट ही देता है। अच्छा, चेयरमैन और स्पीकर ऑफ राज्यसभा preside over all the meeting of the houses। ठीक है, he is also responsible communicating president message to the members of the parliament in ongoing session and vice versa, पढ़ा लिया मैंने। ठीक है, स्पीकर्स आर द चेयरमैन राज्यसभा आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग वारंट टू। अच्छा, स्पीकर हो गया या चेयरमैन हो गया, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है इशूइंग करने के लिए वारंट किसके, टू टेक रिक्वायर्ड एक्शन विद रिस्पेक्ट टू द जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, उसके अंदर हाउस के अंदर बैठे लोग होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इनके पास ही अथॉरिटी होती है, वही इशू कर सकता है वारंट। अच्छा, द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज कौन है, जगदीप धनखड़, ये वाइस प्रेसिडेंट है। हु इज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही प्रेजाइड ओवर द हाउस सेशन एंड एक्ट एज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो ये स्पीकर ऑफ राज्यसभा का तरह जो है वो एक्ट करता रहता। अच्छा भाई, राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है, हाउ आर द राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्टेड मेंबर्स होती है ना स्टेट लेजिस्लेचर के। ठीक है, बाय यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। भाई देखा जाता है भाई कि भाई जो बंदा चुन रहा है, तो एक बंदे के पास कम से कम एक बंदा जो है कम से कम ले लो कि 10 लाख या 1 लाख वोट को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो उस मेथड से इसको इनको चूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, इंडिविजुअल नीड टू फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया बिकम द राज्यसभा मेंबर्स। आर्टिकल 84 क्या कहता है, आर्टिकल 84 कहता है कि कोई भी बंदा जो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी होता है। क्या है वो, तो एक तो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। देखो, लोकसभा के लिए 25 साल थी, इसके लिए 30 साल होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वो इनको सीनियर माना जाता है, मैच्योर लोग। ठीक है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ही शी मस्ट बी इलेक्टेड बाय द स्टेट और यूटी लेजिस्लेटिव। जो स्टेट की और यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं इनको। राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा विच आर फॉलोड। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा। अच्छा, 12 मेंबर्स को तो भाई प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट करता है। अमोंग द पीपल हु आर, अच्छा ऐसे नहीं कि मैं आई मन करेगा कि संब्याल सर को उठा के हम प्रेसिडेंट बना देंगे या अलीना को उठा के बना देंगे, ऐसा नहीं है। वो लोग एक्सपर्ट होने चाहिए आर्ट में, सोशल सर्विसेज में, साइंस में, लिटरेचर में, या आपके जैसे सचिन तेंदुलकर को भी बनाया हुआ, ठीक है, तो स्पोर्ट्स में, तो उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट उनका नाम जो है वो नॉमिनेट कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा में क्या, तो राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम यूटीज आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स इनडायरेक्टली। द इलेक्शन इज कंडक्टेड यूटिलाइजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग प्रोपोर्शन। तो वही आपके इलेक्टोरल कॉलेज के लोग कौन से होते हैं भाई, ठीक है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे, तो वो लोग जो होते हैं, या मेंबर ऑफ इसमें आ जाते हैं लोकसभा वगैरह के, तो वो लोग क्या होते हैं कि वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं, वही लोग जो है वो इसको अपॉइंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है स्टेट्स की,
देखो, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इलेक्ट द राज्यसभा मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं भाई, एमएलए वगैरह, इलेक्टेड द राज्यसभा मेंबर्स एंड इलेक्शंस आर कंडक्टेड यूजिंग, तो वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा डिसाइडेड द स्टेट पॉपुलेशन। तो वो स्टेट पॉपुलेशन के, जैसे जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां के जो है उसके अकॉर्डिंगली ही राज्यसभा के मेंबर्स भी उसी के हिसाब से चुने जाएंगे। ये पढ़ा दिया मैंने, ये रिपीट हो गया शायद, मुझे लगता है नहीं। तो वाइस प्रेसिडेंट को भी उनके बीच में से ही चुना जाता है राज्यसभा से। वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पैनल इज वाइस चेयरमैन एंड गेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिस इन केस ऑफ अब्सेंट। जब चेयरमैन ना हो या ड्यूटी चेयरमैन ना हो तो एक बंदे को चुना जाता है। पावर्स क्या होती है भाई इसकी? पावर्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन मैटर रिजर्व फॉर द स्टेट। स्टेट्स के लिए जो लॉज वगैरह बनते हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर है। दिस इज द ओनली पॉसिबल इफ राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 स्पेशल मेजोरिटी ग्रांटिंग सच अ पावर टू द यूनियन पार्लियामेंट। देखो, कोई भी लॉ आता है तो राज्यसभा में ही पास होता है, तो वहां भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए तभी जाके वो पार्लियामेंट में पास होगा, तभी वो जाके लॉ जो है वो फिर लोकसभा में पास होगा। तो अगर ये ही नहीं करेंगे तो फिर आगे वो लॉ नहीं बनेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ राज्यसभा एज इट प्रोवाइड बैलेंस ऑफ पावर। तो राज्यसभा का ये कि पावर को बैलेंस कर लेता है, ठीक है। अब ऐसा मन करेगा भाई लोकसभा के मेंबर्स को, ठीक है, अभी चुन के गए, जिनने इलेक्शन में वोट नहीं दिया तो उन्हीं के पीछे पड़ जाए। तो ये बैलेंस करने के लिए जो है राज्यसभा जो है वो बड़ा तगड़ा रोल प्ले करता है। विदाउट अथॉराइजेशन फ्रॉम द राज्यसभा, अगर अथॉरिटी नहीं है राज्यसभा से, द गवर्नमेंट एट यूनियन कैन नॉट मेक अ लॉ ऑन मैटर रिजर्व फॉर द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में जो भी लॉज हैं वो फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नहीं बना सकती है। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द राज्यसभा को समझने के लिए आप लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी पावर्स को। फंक्शन ऑफ राज्यसभा क्या होता है? Rajya has the power to authorize Parliament to legislate on any matter enlisted in the state list by passing resolution with 2/3 majority. Such a resolution remain valid for 1 year from the date of the passing resolutions। ठीक है, तो ये जो पास करते हैं वो 1 year के लिए रहती है, ठीक है। जो स्टेट लिस्ट की जो रेजोल्यूशन ये 2/3 मेजोरिटी को लेके करते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये जो मैं डाटा आपको करवा रहा हूँ ये काफी वास्ट है, यूपीएससी लेवल का। तो बट आपको क्या है, आपको क्या याद रखना है, इनकी टेन्योर क्या है, टेन्योर क्या है, कितने टाइम के लिए ये अपॉइंट होते हैं, ठीक है जी। इनका टेन्योर देखना आपने। देन उनका क्या देखना, कंपोजिशन किस आर्टिकल के तहत होता है, ठीक है। इनका जो है स्पीकर किसको कहा जाता है, अच्छा, इनकी मिनिमम एज कितनी चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये चीजें आपके लिए काफी मैटर करेंगी, ठीक है। बाकी जिसका भी है भाई को चाहता है कि काफी अच्छे से मैं पॉलिटी को पढूं, कि बार बार जिंदगी में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बार बार कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े, तो उन बच्चों के लिए ये लेक्चर काफी बेटर होने वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो, राज्यसभा कैन अथोराइज द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट विद नॉट लेस देन। तो जो ये सारी चीजें पास की, 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए चाहिए भाई, 2/3 मेजोरिटी तो इनको चाहिए चाहिए, ठीक है। तो जो इमरजेंसी इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज बीन इशूड एंड द लोकसभा नहीं है, ठीक है, लोकसभा नहीं है बिफोर द अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन, तो अगर है लोकसभा तो उसका भी अप्रूवल चाहिए। तो अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा को एक स्पेशल पावर होती है कि वो ही अप्रूव कर सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस को, एक रेजोल्यूशन पास करके विद 2/3 मेजोरिटी को रख के, ठीक है। समझ गए? अगर लोकसभा नहीं है तो देखो कितने बड़े पॉइंट्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि लोकसभा नहीं होगा तो अगर कोई पार्लियामेंट से बिल पास करवाना तो क्या होगा, तो उस समय वो पावर जो है किसके पास हो जाती है, राज्यसभा। देखो, मनी बिल की पावर ना लोकसभा के पास ज्यादा है भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया होगा 14 डेज का, 14 दिन के अंदर इनको पास करना पड़ता है, ठीक है। अगर 14 डेज में इन्होंने पास नहीं किया तो वो अल्टीमेटली लोकसभा के पास ही आ जाता। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस राज्यसभा। अब मनी बिल मोस्ट बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोअर हाउस में होता है। आफ्टर पासिंग लोअर हाउस में पास करने के बाद मनी बिल जो है वो लोकसभा से सेंड टू राज्यसभा को भेजते हैं। राज्यसभा के पास इसके बारे में लिमिटेड पावर होती है मनी बिल्स को लेके। अगर राज्यसभा इसमें अमेंड चाहती है ओरिजिनल बिल में, इट कैन नॉट मेक रिकमेंडेशन नहीं दे सकती और एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर
वो नहीं करते हैं, अगर वो बिल को पास नहीं करते हैं, तो ऐसे पड़ा रहेगा, वो बिल पड़ा रहेगा। 14 डेज के बाद वो बिल जो है अल्टीमेटली जो है वो पास हो जाएगा। मनी बिल का जो आप कह सकते हो कि राज्यसभा के पास मतलब लिमिटेड पावर्स होती है फाइनेंशियल मैटर को लेके। अब देखो डिफरेंस क्या क्या है राज्यसभा लोकसभा का, पढ़ लेना इसको आप। तो यहाँ आप पढ़ सकते हो, इसको जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। ये परमानेंट बॉडी है, तो ये 5 साल के लिए होती है, बाद में ये डिसॉल्व हो जाती है। लीडर ऑफ द हाउस, ये चेयरमैन हु इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो यहाँ पे स्पीकर का जो है अलग से होता है, स्पीकर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। स्पीकर जो होता है लोकसभा का अलग से चुन, उसकी अलग से अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। इट डज नॉट इनिशिएट द बिल्स बट गिव इट्स अप्रूवल वंस लोकसभा पासिस द बिल। हाँ अप्रूवल देते हैं, अप्रूवल सिर्फ इनके पास भेजा जाता है यार, पास करो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, हम खुद ले लेंगे, ठीक है, रिटर्न करते हैं वापिस ये। तो इनके पास अप्रूवल का पूरा पूरा अधिकार होता है, ठीक है। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, क्योंकि हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिजाइन करते हैं, और बाय इलेक्शंस आर हेल्ड, दस कंप्लीट हाउस नेवर गेट, तो पूरा हाउस कभी भी जो है डिसॉल्व नहीं होता। द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द राज्यसभा विल बी लीड द कैंडिडेट इन आंसरिंग द क्वेश्चन एफिशिएंटली इन द एग्जाम्स, ठीक है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो आपको एग्जाम्स में जो है इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं आएगी भाई, ठीक है। आसानी से करोगे, तभी इतना बड़ा टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। आपको याद क्या रखना इसमें, ज्यादातर जो आपके एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जाती हैं, तो वो है बेटा, वो आ जाती है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा का नाम क्या है, अपर हाउस कहते हैं इसको, अपर हाउस कहते हैं भाई इसका अनदर नेम। और इसको क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, आर्टिकल 84 है ना, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है राज्यसभा कब बनाई गई, उसके बाद इनका टेन्योर टाइम पीरियड क्या होता है ना, तो इनकी पावर्स क्या है। तो ये सारी चीजें आपकी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अगर आप अच्छे से इसको स्टडी करें तो।